देखिए, गाजा में युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसका इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने समर्थन किया है। ट्रंप ने हमास को शांति योजना पर प्रतिक्रिया देने के लिए 3 से 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है और इनकार करने पर इसके दुखद परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दे डाली। सोचिए, योजना में हमास से हथियार छोड़ने की मांग की गई है। अब इस प्रस्ताव को लेकर हमास को अपनी प्रतिक्रिया देनी है। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है, क्या गाजा को निकालने का हल है? क्या ट्रंप के प्रस्ताव को नेतन्याहू का समर्थन जो मिला है वह पूरा हो पाएगा? और क्या इस प्रस्ताव को हमास स्वीकार करेगा? और साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर ये हमास संगठन है क्या, क्योंकि नेतन्याहू मतलब इसे मिटाने के लिए तुले हुए हैं। चलिए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं डिटेल से। देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में शांति योजना का समर्थन किया है, जिसे अमेरिका ने पेश किया। इस योजना में हमास के हथियार छोड़ने की मांग की गई है, जिसके बदले में युद्ध विराम और मानवीय मदद का मतलब वादा किया जा रहा है। 20 पॉइंट यानी कि 20 सूत्रीय प्रस्ताव के अनुसार हमास को 72 घंटे के अंदर बंधकों को छोड़ना होगा, जिसके बदले इजराइल कैदियों को रिहा करेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका द्वारा पेश की गई गाजा शांति योजना का समर्थन भी किया है। बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि क्या हमास इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा? ये जो योजना है हमास को हथियार छोड़ने पर मजबूर करने वाली, क्या इसके बदले युद्ध विराम, मानवीय मदद और गाजा के पुनर्निर्माण का वादा पूरा किया जाएगा? लेकिन इसमें फिलहाल फिलिस्तीन राज्य की कोई स्पष्ट गारंटी नहीं है, क्योंकि इस 20 सूत्रीय प्रस्ताव के अनुसार 72 घंटे के भीतर हमास को अपने सभी बंधकों को छोड़ना होगा। इसके बदले में इजराइल 250 आजीवन कारावास की सजा पाए कैदियों और गाजा में हिरासत में लिए गए करीब 1700 लोगों को रिहा करेगा। ट्रंप खुद इस जिम्मेदारी को मतलब उठाना चाह रहे हैं, मतलब शांति समझौता सीज फायर करवाना चाह रहे हैं दोनों देश के बीच में। इसके तहत मतलब जो 20 सूत्री है उसके तहत हमास को अपने सैन्य ढांचों और सुरंगों को नष्ट करना होगा। जो सदस्य शांतिपूर्ण जीने की कसम खाएंगे उन्हें माफी मिलेगी, और जो गाजा छोड़ना चाहेंगे वो जा सकते हैं। मतलब गाजा का प्रशासन एक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल और बोर्ड ऑफ पीस के हाथों में होगा, जिसकी अगुवाई डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर करेंगे। योजना के अनुसार गाजा में बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता पहुंचाई जाएगी। गाजा से भी किसी भी नागरिक को बाहर नहीं निकाला जाएगा और क्षेत्र का पुनर्निर्माण फिलिस्तीनियों के लिए ही होगा। गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी शुरू में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल के पास होगी, जो आगे चलकर फिलिस्तीनी पुलिस को प्रशिक्षित करेगा। मिस्र पहले ही हजारों फिलिस्तीनी पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दे रहा है। बता दें कि हमास अब तक हथियार डालने से इनकार करता आया है। उनका कहना है कि जब तक इजराइल कब्जा खत्म नहीं होता तब तक यह प्रतिशोध जारी रहेगा। वहीं नेतन्याहू की सरकार के कई कट्टरपंथी साथी मतलब इस योजना का विरोध कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा शांति योजना के समर्थन करने के लिए पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की सराहना की। उन्होंने दोनों नेताओं को अविश्वसनीय बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, इजराइल और हमास के बीच युद्ध खत्म करने के लिए व्हाइट हाउस के प्रस्ताव का समर्थन करना यह बहुत बड़ी बात है। ट्रंप ने गाजा युद्ध खत्म करने को लेकर मुस्लिम और अरब देशों को भी धन्यवाद दिया। अब समझिए कि हमास है क्या। देखिए, हमास फिलिस्तीनी क्षेत्र का सबसे प्रमुख इस्लामिक चरमपंथी संगठन है और इसका गठन 1947 के जन आंदोलन के दौरान हुआ था। उसके बाद यह फिलिस्तीन क्षेत्र में मतलब इस्राएली सेना को हटाने के लिए संघर्ष करता रहा। हमास इजराइल को मानता नहीं देता है और वह पूरे इस्राएल मतलब पूरे फिलिस्तीन क्षेत्र में इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है। और ये नेतन्याहू जो इजरायली पीएम है वहाँ यहूदियों का राज है और वो नहीं चाहते हैं कि हमास हम पे कब्जा करे। इसीलिए इन दोनों में मतलब जंग चल रही है और आज से नहीं 2023 से ये चालू है, अभी तक बंद नहीं हुआ है। और इसी जंग को रुकवाने के लिए, सीज फायर करवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप आगे आए हैं और कह रहे हैं कि दोनों में शांति वार्ता हो जाए। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।